फूलडोल बाबा वृंदावन के एक विरक्त संत थे। उनका कोई घर नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी। वे केवल यमुना किनारे या किसी वृक्ष के नीचे बैठकर निरंतर राधे राधे रटते रहते थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि वे बाहरी जगत से पूरी तरह कट चुके थे। पौष का महीना था। वृंदावन में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही थी। यमुना से उठती बर्फीली हवाएं शरीर को चीर रही थी। फूलडोल बाबा के पास तन ढकने के लिए केवल एक फटी हुई सूती चदरिया, लेकिन ये मुझे ठंड और गर्मी से बचाती है। थर कांप रहे थे, लेकिन उनकी जिह्वा पर नाम का जाप थमा नहीं था। तभी मध्य रात्रि में एक छोटा सा बालक वहां आया। उसके हाथ में एक सुंदर, भारी और गर्म काली कमली थी। बालक ने बाबा के पास आकर चुपचाप वह कंबल उनके कंधों पर डाल दिया। बाबा ने आधी खुली आंखों से देखा। बालक की मुस्कान बड़ी मनमोहक थी। बाबा ने पूछा, लाला तू कौन है? यह कीमती कंबल मुझे क्यों दे रहा है? बालक ने हंसकर कहा, बाबा मुझे तुम्हारी ठंड देखी नहीं गई, इसे ओढ़ लो, यह तुम्हारी ही है। इतना कहकर वह बालक अंधेरे में ओझल हो गया। अगली सुबह जब बांके बिहारी मंदिर के पट खुले तो पुजारी दंग रह गए। ठाकुर जी के विग्रह पर जो बेशकीमती शाही कंबल रात को ओढ़ाया गया था वह गायब था। मंदिर के गर्भगृह का ताला बंद था, पहरा सख्त था, फिर कंबल कहाँ गया? चोरी की खबर पूरे वृंदावन में फैल गई। राज पुरोहित और सिपाही चोर की तलाश में निकले। ढूंढते ढूंढते सिपाही यमुना किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक फकीर फूलडोल बाबा वही शाही कंबल ओढ़े बैठा है जिस पर सोने के काम की नक्काशी थी। सिपाहियों ने तुरंत बाबा को पकड़ा और कहा, अरे पाखंडी, तूने ठाकुर जी का कंबल चुराया है। बाबा निर्दोष थे। उन्होंने कहा, मुझे तो एक छोटा सा बालक देकर गया था। जब बाबा को खींचकर मंदिर लाया गया और उनके कंधे से वह कंबल हटाया गया तो एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही कंबल हटा, बाबा के शरीर से वैसी ही खुशबू, इत्र की महक आ रही थी जो केवल बांके बिहारी के विग्रह से आती है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी के विग्रह की पीठ पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पुजारी समझ गए कि ठाकुर जी स्वयं रात में मंदिर से निकलकर अपने भक्त को ठंड से बचाने गए थे। ठाकुर जी को पसीना इसलिए आ रहा था क्योंकि वे अपने भक्त के कष्ट को देखकर व्याकुल हो गए थे। पुजारियों ने बाबा के चरण पकड़ लिए। मुझे 56 भोग या सोने के महल नहीं चाहिए, मैं तो केवल भाव का भूखा हूं। यदि भक्त का प्रेम सच्चा है तो मैं स्वयं चलकर आता हूं, चाहे वह यमराज से लड़ना हो या ठंड में कंबल ओढ़ाना। तो भक्तों, अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। शेयर करना मत भूलना।